आते थे यहाँ से, उद्योग धंधे नहीं होते थे यहाँ पर बड़ी फैक्ट्रीज नहीं आती थी, यहाँ पर कृषि जब होती थी तो लोगों के पास पानी नहीं होता था, मुश्किल से 1 या 2 फसल लोग ले पाते थे। लेकिन अब पानी आ जाने के बाद किसान यहाँ पर फसल ले पाएगा, 3-3 फसल ले पाएगा। 8,11,000 हेक्टेयर का क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश का सिंचित होने जा रहा है इस पूरी केन बेतवा लिंक परियोजना से। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो करीब 59,000 का हेक्टेयर का जो क्षेत्र है, प्रतिवर्ष उसको पेयजल, यहाँ से पेयजल तो मिलेगा ही, सिंचाई का रकबा भी बढ़ेगा। 44 लाख परिवार ऐसे हैं इस बुंदेलखंड के जो पीने के पानी के लिए तरसते थे, उनको पीने का पानी मिलेगा। हर व्यक्ति तक, अंतिम पंक्ति तक लोगों का मूलभूत सुविधाएं उनको मिलना शुरू होगी। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये उत्साह देखते ही ये उत्साह बताता है कि वो प्रधानमंत्री का केवल स्वागत नहीं कर रहे हैं, उनका धन्यवाद कर रहे हैं। और ये क्यों संभव हो पाया, ये भी समझना होगा। ये केवल इसलिए संभव हो पाया क्योंकि डबल इंजन की सरकारें उत्तर प्रदेश में है, डबल इंजन की सरकारें मध्य प्रदेश में है, और केंद्र की सरकार की मंशा बहुत सुदृढ़ थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो समृद्ध बुंदेलखंड का सपना लेकर आगे चल रहे हैं, आज वो धरातल पर दिखाई देता हुआ दिखाई दे रहा है। केन नदी का उद्गम जो कटनी जिले के एक छोटे से कस्बे से निकलता है, वहां से महिलाएं केन नदी का जल लेकर आई हैं। प्रधानमंत्री के सामने जो महिलाएं चल रही हैं, जो कलश लेकर चल रही हैं, ये कलश अलग अलग केन और बेतवा नदियों से लेकर आया है। और अब जब यहाँ पर सांकेतिक तौर पर उनका मिलन प्रधानमंत्री करेंगे, और ये सोचिए जब ये शिलान्यास करने के बाद ये पूरी परियोजना जब धरातल पर होगी, ये पूरी परियोजना जब पूरा मूर्त रूप ले लेगी, तो कहीं ना कहीं ये केवल बुंदेलखंड नहीं, ये मध्य प्रदेश की आर्थिक प्रगति का एक बहुत बड़ा केंद्र बनेगी, साधन बनेगी। ये उत्तर प्रदेश की आर्थिक प्रगति का भी एक बहुत बड़ा साधन बनेगी। और यह लाभ भारत विकसित भारत का जो सपना प्रधानमंत्री ने देखा है, जिस अमृतकाल में ये भारत चल रहा है, उस अमृतकाल में जो काम करने हैं, जो पराक्रम की पराकाष्ठा करना है, 15 साल 20 साल इन परियोजनाओं को लटके हुए हो गए थे, क्लियरेंस नहीं हो पाते थे, सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्तियों की वजह से नहीं हो पाते थे। अब ये पूरा देखा जाए तो केंद्र और राज्य के सहयोग से ये पूरा हो रहा है। और ये जो उत्साह है प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, ये उत्साह केवल उत्साह नहीं है, ये एक राहत की सांस है उस बुंदेलखंड के लिए जो अब तक तरसता आ रहा पानी के लिए। आदित्य मोदी अटल ग्राम सुशासन योजना का भी शिलान्यास करने वाले हैं, जिसके माध्यम से आज भवनों का आवंटन भी लोग एक बहुत जिसे कहें कि बृहद कार्य योजना बनाई है। कई जिले ऐसे थे, कई गांव ऐसे थे जहां गांवों के पास पंचायत भवन नहीं थे, कई जगहों पर पंचायत भवन थे तो वो किराए पर चल रहे थे। वहां पर जो केंद्र की हो चाहे राज्य की योजनाएं हो, उनका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए व्यक्ति को पंचायत भवन एक ऐसी जगह होती है जहां पर जो हितग्राही होता है, लाभार्थी होता है, वो भी पहुंचता है और प्रशासन सरकार भी वहां पहुंचती है। तो एक भवन, एक जगह ऐसी होनी चाहिए जो एक हाईटेक हो, जहां पर लोग बैठ सकें, आ सकें। उसको लेकर 1100 से ज्यादा पंचायतों को बनाने का जो फैसला है वो मध्य प्रदेश की सरकार ने किया था, और उसकी पहली किस्त जो है वो भी आज प्रधानमंत्री इस मंच से जारी करने जा रहे हैं। और एक और महत्वपूर्ण परियोजना संध्या, यह हमें समझना होगा कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है उसके पास नर्मदा के ऊपर एक फ्लोटिंग सोलर पैनल बनाया गया है। 500 मेगावाट से ज्यादा बिजली देने का इसकी क्षमता रखता है, और ये देश का पहला ऐसा फ्लोटिंग सोलर पैनल है जो किसी नदी के ऊपर बना हुआ है। और इसकी क्षमता अगर देखें तो वो जो आम सोलर पैनल्स होते हैं उससे ज्यादा इसलिए होती है कि नीचे नदी है तो ठंडाई उसको पैनल्स को मिलेगी, और ऊपर ज्यादा से ज्यादा संख्या मात्रा में उसको धूप मिलेगी। तो एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है ये। और जो नेट जीरो का टारगेट लेकर प्रधानमंत्री चल रहे हैं, दुनिया को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत जिस तरीके से अपना लोहा मनवा रहा है, और जो कमिटमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दुनिया के सामने है सौर ऊर्जा को लेकर, हरित ऊर्जा को लेकर, उस कमिटमेंट में भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, आज इस बुंदेलखंड की धरती से प्रधानमंत्री ये भी दुनिया को बताने वाले हैं, उसका लोकार्पण करने वाले हैं। पहला चरण उसका पूरा हो चुका है, एक यूनिट भी उसकी तैयार हो गई है, 90 किलोवाट मेगावाट से ज्यादा की बिजली वहां पे उत्पन्न होना शुरू हो गई। अब सेकंड फेज को लेकर एक समझौता होना है,
आने वाले समय में वो भी देखने को मिलेगा। लेकिन हम ये मान सकते हैं कि ये वही मध्य प्रदेश था जहां 2012 साल पहले अगर आप जाएंगे तो केवल 500 मेगावाट सौर ऊर्जा या नवकरणीय ऊर्जा से बिजली उत्पन्न होती थी। आज 7,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली जो है वो नवकरणीय ऊर्जा से मध्य प्रदेश सृजित कर रहा है। और मध्य प्रदेश कभी बिजली के मामले में दूसरे राज्यों पर निर्भर होता था, आज मध्य प्रदेश न सिर्फ बिजली के मामले में आत्मनिर्भर हुआ है बल्कि मध्य प्रदेश आज सरप्लस स्टेट बन चुका है। ये वही मध्य प्रदेश है जहां के सोलर प्लांट से, रीवा के सोलर प्लांट से दिल्ली की मेट्रो को बिजली जा रही है। ये वही मध्य प्रदेश है जहां से भारतीय रेल को बिजली जा रही है और सरप्लस स्टेट दूसरे राज्यों को मध्य प्रदेश बिजली बेच रहा है। ये केवल ऐसे ही नहीं हुआ है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जिसे कहें कि लंबी प्लानिंग ऊर्जा को लेकर है, बिजली को लेकर है, ये कहीं ना कहीं उसकी वजह से संभव हो पाया है। अगर 12 साल के अंदर 500 मेगावाट से 7,000 मेगावाट बिजली केवल नवकरणीय ऊर्जा के जरिए अगर मध्य प्रदेश जनरेट कर रहा है तो आने वाले समय में कई और प्रोजेक्ट है सोलर को देखा जाए तो सौर ऊर्जा को लेकर, तो एक मध्य प्रदेश उदाहरण भी सेट कर रहा है। आज ये मंच केवल बुंदेलखंड को नदी जोड़ के पानी लाने को लेकर सीधे नहीं देगा, ये मंच पंचायतों को, हर एक गांव को, जो मध्य प्रदेश के गांव हैं उन तमाम गांव को सौगात लेकर आए हैं प्रधानमंत्री जी। आज ये मंच उस बिजली के क्षेत्र को और आत्मनिर्भर बनाने की और एक बड़ा कदम लेकर आए हैं प्रधानमंत्री जी कि किस तरीके से मध्य प्रदेश और समृद्धशाली बन सके। आदित्य, निश्चित तौर पर याद आता है वो समय कि जब मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था और कहा जाता था कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो दूरदृष्टि है, किस तरह से ऊर्जा का एक बड़ा हब मध्य प्रदेश बनता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में आज 5 लाख किलोमीटर का सड़कों का जाल है। मध्य प्रदेश बिजली के मामले में सरप्लस स्टेट है। मध्य प्रदेश में पानी हो गया है। मध्य प्रदेश में वो तमाम संसाधन है जो एक राज्य की प्रगति के लिए जरूरी होते हैं। उद्योग धंधों के लिहाज से जो पहले निवेशक मध्य प्रदेश में नहीं आते थे, आज वो निवेशक मध्य प्रदेश में आने लगे हैं। वो इसीलिए आने लगे हैं क्योंकि एक इंफ्रास्ट्रक्चर अब राज्य में दिखाई देने लगा है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर एक दिन में नहीं बनता है। पिछले 10 सालों में जो राज्य में अगर देखें तो पहले से ही सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही है और पिछले 10 सालों में, 11 सालों में जो केंद्र में जब एनडीए की सरकार आई प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, तो उसमें एक बहुत बड़ा बूस्टअप जिसको कहें। आदित्य आपको यहाँ रोकना चाहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एग्जीबिशन को देख रहे हैं, उसके दृश्य हम लगातार अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। प्रधानमंत्री खजुराहो में हैं और जनता ने उनका भव्य स्वागत किया है और उसके बाद विदिशा, रायसेन, टीकमगढ़, अलग अलग जगहों में किस तरह से पन्ना, ये तमाम वो जगह हैं जहां ये केन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना आपस में किस तरह से इन जिलों को जोड़ेगी। और इस प्रदर्शनी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, खजुराहो से सांसद विष्णुदत्त शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। आदित्य, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। आपसे जानना चाह रहे थे कि किस तरह से मध्य प्रदेश की दशा और दिशा दोनों बदलने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व ने किया है। ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, दर्शक जो हमारे देख पा रहे हैं, दरअसल यहाँ पर मध्य प्रदेश के जो 10 जिले हैं बुंदेलखंड के, उन 10 जिलों को किस तरीके से लाभ होगा, कितनी आबादी के, कितनी जगह के, हर जिले को सागर हो, छतरपुर हो, पन्ना हो, ऐसे तमाम जो जिले हैं उन जिलों में कितनी सिंचाई क्षमता बढ़ेगी जिलेवार, कितने लोगों को पीने का पानी मिलेगा, कितने गांव लाभान्वित होंगे, ये हर जिले के आगे पूरी जानकारी दर्शाई जा रही है प्रधानमंत्री के सामने। ये पूरे 10 जिलों का मुआयना प्रधानमंत्री वहां पे एक नजर में, एक झलक में समझ रहे हैं कि आखिर ये केन बेतवा मध्य प्रदेश के इन 10 जिलों को क्या कुछ देगी। एक मॉडल है, उस मॉडल के जरिए एक पूरा बताने की कोशिश प्रधानमंत्री को की जा रही है कि कैसे ये प्रोजेक्ट सफल होगा। दरअसल कैसे पन्ना और छतरपुर के बीच में एक डोडल गांव में एक बांध बनाया जाएगा, वो 221 किलोमीटर की जो कैनाल होगी, वो कैनाल किस तरीके से बनाई जाएगी, कहां से वो कैनाल गुजरेगी और उस कैनाल के दोनों तरफ से सिंचाई एरिया, सिंचाई क्षमता किस तरीके से बढ़ेगी और किस तरीके से उस पानी को, अधिशेष जल को जो है वो बेतवा में शिफ्ट किया जाएगा और उसका लाभ प्रत्येक परिवार तक कैसे पहुंचेगा, ये बताने की कोशिश जो है वो इस पूरे मॉडल के जरिए भी की गई। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इस बड़ी परियोजना को लेने जा रहे हैं। ये मंच गौरवान्वित है, ये धरती धन्य है और हम सभी अभिभूत हैं कि हमारे बीच भारत के ओजस्वी नेता, एक युग दृष्टा, एक युग सृष्टा का
आगमन हुआ है। अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए हम उनका स्वागत करते हैं। और मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करती हूं कि आप पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के चित्र पर अपने श्रद्धा सुमन भेंट करें। देवी सज्जनों, माननीय मोदी जी के द्वारा अटल जी को पुष्पांजलि आज केवल एक श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि उनके आदर्शों और मूल्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प भी है। अटल जी का जीवन संघर्ष, समर्पण और सेवा का प्रतीक रहा है। उनकी वाणी ने जो हमें प्रेरणा दी, उनके विचारों ने जो हमें मार्ग दिखाया, वे सदैव हमारा पथ प्रदर्शन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप हमेशा देश के हर क्षेत्र, हर एक नागरिक, हर एक व्यक्ति की भलाई के लिए सोचते हैं और आज आपने बुंदेलखंड के विकास और समृद्धि को अपनी प्राथमिकता में रखा। इस हृदय प्रदेश को आपने अपने हृदय में रखा। केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास करके जो इस क्षेत्र को आप उपहार दे रहे हैं, उसके लिए ये पूरा बुंदेलखंड आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता है। तो इन समस्त और लाखों में जो यहाँ पर लोग आए हैं, भाव विभोर बुंदेलखंड वासियों की तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से निवेदन करती हूँ कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी को 2 विशेष स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिवादन करें, स्वागत करें। देवी सज्जनों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारी आस्था का प्रतीक भगवान राम के बाल्यावस्था की मनोरम अभिव्यक्ति टेराकोटा की एक मूर्ति भेंट की जा रही है। ये मूर्ति भारत सरकार के आकांक्षी जिला परियोजना के तहत माटी परियोजना की उपलब्धियों की प्रतिकृति है। बहुत ही सुंदर मूर्ति, भगवान राम के बाल्यावस्था की मनोरम अभिव्यक्ति। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूं कि खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध कंडारिया महादेव मंदिर की प्रतिकृति माननीय प्रधानमंत्री जी को आप भेंट करें। देवी सज्जनों, पीतल और अष्ट धातु पर उकेरी हुई ये स्थानीय पारंपरिक धातु कला कौशल का प्रतीक है, जो अब अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी को भेंट की जा रही है। और अब मैं खजुराहो के नागरिकों की तरफ से खजुराहो के माननीय सांसद आदरणीय श्री वी.डी. शर्मा जी से निवेदन करती हूँ कि आप माननीय अटल जी की प्रतिमा माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करें और श्री राम का, कंडारिया महादेव का, अटल जी का आशीर्वाद हमेशा हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ रहे। और अब आमंत्रित करते हैं श्री विष्णुदत्त शर्मा जी को, हमारे खजुराहो के माननीय सांसद। उनसे मैं निवेदन करती हूं उनके स्वागत उद्बोधन के लिए, जो अपनी ऊर्जा, नेतृत्व, प्रतिबद्धता से क्षेत्र के विकास को समर्पित हैं। बोलिए मतंगेश्वर भगवान की, भारत माता की। आज इस बुंदेलखंड की धरती पर देश के गरीबों के मसीहा, विकास के भागीरथ और इस क्षेत्र के अंदर गरीबों के जीवन बदलने के लिए दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पधारे हैं। लाखों लाख संख्या में जोरदार तालियों से एक बार प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करिए। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री बुंदेलखंड की इस धरती पर, खजुराहो की धरती पर आज ऐतिहासिक सौगात देने के लिए पधारे हैं। मेरे लाखों की संख्या में उपस्थित भाइयों और बहनों, आज इस अवसर पर हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे आदरणीय सी.आर. पाटिल जी और संपूर्ण मंच के साथ इतनी बड़ी संख्या में लोग जो उपस्थित हैं, आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आज एक ऐतिहासिक दिन है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जन्म जयंती है और इस 100वीं जन्म जयंती पर इस बुंदेलखंड की धरती पर अटल जी के सपने को पूरा करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री आए हैं।
हम उनका खजुराहो की जनता की ओर से, बुंदेलखंड की जनता की ओर से तहे दिल से उनका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। भाई और बहनों, ये वो बुंदेलखंड है जिस बुंदेलखंड में लोग गरीबी पर राजनीतिक पर्यटन करने के लिए तो आए, यहां के सूखे पर लोगों ने अलाप तो किया, लेकिन आज हम सौभाग्यशाली हैं कि अटल जी ने सपना देखा था, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को या गांधी जी के विचारों को इस भारत के अंदर जमीन पर उतारने का कोई काम कर रहा है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इसलिए मेरे भाई और बहनों, अब यह बुंदेलखंड अब सूखा बुंदेलखंड नहीं होगा, अब यह बुंदेलखंड गरीबों का बुंदेलखंड नहीं होगा, यह बुंदेलखंड हरा भरा होगा और समृद्धशाली बुंदेलखंड माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद से आज कैन बेतवा के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आज यहां से उसका शुभारंभ करेंगे, ये बुंदेलखंड की धरती को इसकी दशा और दिशा बदलने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मैं उनका बुंदेलखंड की जनता की ओर से और आज खजुराहो की जनता की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूं। बोलिए भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद श्री वी.डी. शर्मा जी। और यकीनन जो अटल जी ने सपना देखा था आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा साकार होने जा रहा है। और अब मैं आमंत्रित करती हूं हमारे यशस्वी कर्मठ माननीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी को, जिनकी दूरदृष्टि और नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने विकास और प्रगति के नए आयाम स्थापित किए हैं और नए आयामों को स्थापित करने का हौसला रखते हैं। आप सभी की तालियों के बीच आमंत्रित करते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को। आज का दिन भारत के नहीं दुनिया के इतिहास में मध्य प्रदेश के संदर्भ में तो हमारे बीच माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जब यहाँ पधारे हैं तो मान के चलो कि लाखों साल जब पृथ्वी पे अवतरण हुआ हो गंगा जी का, और गंगा जी के अवतरण में जो भागीरथ जी की भूमिका थी, पूरी गंगा जी ने सबको एक तरह से नया जीवन दिया। ऐसे आधुनिक भागीरथ यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें। मध्य प्रदेश की इस धरती पर वाकई अद्भुत इतिहास लिखा जाएगा। हमारे आज के इस मंच पर माननीय गवर्नर महामहिम श्रीमान मंगूभाई पटेल साहब, माननीय कृषि मंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान भाई साहब, इस अवसर पर माननीय वीरेंद्र खटीक जी केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, माननीय यशस्वी सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, समूचा मंच, एक अलग प्रकार की राजनीति हमारे अपने सामने 10-12 साल में कैसे परिवर्तन लेती है। ये यशस्वी वास्तव में माननीय मोदी जी का जो कार्यकाल है आज सुखद संयोग है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सपना देखा और जिसके माध्यम से कोई भी क्षेत्र में किसी प्रकार से सूखा ना पड़े, पानी की पर्याप्त उपलब्धता हो। मैं यहां साधु संत सहित पूरा समाज बैठा, कभी कल्पना करना मुश्किल था कि हमारे मध्य प्रदेश के संदर्भ में जब भी सूखा पड़े माननीय प्रधानमंत्री जी तो आंख मीच के लोग जान लेते थे सूखा पड़ा मतलब बुंदेलखंड में सूखा पड़ा, क्योंकि यहां सदैव से पानी की इतनी कठिनाई थी, इतनी परेशानी थी कि जैसे ही सूखे की खबर आती, बारिश कम होती, लोग अपने दरवाजा निकाल करके अपने दरवाजे की जगह ईंट से दीवार बना करके उसको लीप करके लोग अपना घर छोड़ के चले जाते थे, क्योंकि यहां रह करके अपनी मेहनत मजदूरी आजीविका के लिए कुछ होता नहीं। लेकिन ये भी गौरवशाली पक्ष है कि ये बुंदेलखंड का इलाका महारानी लक्ष्मीबाई से लगा करके महाराजा छत्रसाल तक, आला से लेके उदल तक
जीवन में पूरे प्रदेश में एकमात्र क्षेत्र ऐसा है जो पूरे देश में आदर्श है। कितनी सत्ता आई, कितनी गई, किसी के आगे अपना सर नहीं झुकाया, किसी के आगे सरेंडर नहीं हुए, सबके आगे छाती ठोक करके देश का मान बढ़ाया, स्वाभिमान बढ़ाया। अपनी जवानी, अपना खून पानी की तरह बहाया, लेकिन परमात्मा की या एक प्रकृति की मार के आगे बेबस थे, जिसके आगे लाचार थे। बड़ा कष्ट होता था इस बात को लेकर के कि हमारा ये पूरा सब प्रकार से समृद्ध क्षेत्र केवल पानी के अभाव में, और बड़ा दुख होता है। माननीय विष्णुदत्त जी ने भी कहा है, कांग्रेस के लोग आते वर्षों तक सरकार बनाते रहिए, झूठ बोलते रहिए, गरीबों की झोपड़ी में जाकर के वोट तो ले लिए, लेकिन वोट लेकर के सब भूल जाते हैं। बाद में बुंदेलखंड का ये पैकेज दे देंगे, बुंदेलखंड को वो पैकेज दे देंगे, कोई पैकेज नहीं दिया। मैं आपका आभार मानता हूं दो कारण से। आज आपने यहां आकर के जो मध्य प्रदेश पे कृपा की, और 8 दिन पहले राजस्थान के माध्यम से भी, वो भी मध्य प्रदेश पे कृपा की, 35,000 करोड़ की वहां हमको योजना का लाभ दिया। पार्वती, कालीसिंध, चंबल के माध्यम से वो ऐतिहासिक था, जिसके माध्यम से पूरा हमारा चंबल और मालवा, और आज बुंदेलखंड के 11 जिले, रायसेन, विदिशा, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, पूरे क्षेत्र के अंदर पीने का पानी, खेती के अंदर 8.5 लाख हेक्टर, किसको कहते 8.5 लाख, गजब। वास्तव में जितना बड़ा पूरा इलाका सिंचित होने वाला है, और पीने के पानी के लिए लोगों को जो कठिनाई आती थी वो हल होगी, उद्योग धंधों को पानी मिलेगा। और अब आपके आइडिया से तो आज हमारी सोलर परियोजना भी बनके लोकार्पित हो रही है। ओंकारेश्वर के अंदर जलराशि बन जाती है, तो फ्लोटिंग व्यवस्था के आधार पर सूर्य नवकरणीय ऊर्जा हमको प्राप्त होती, सोलर एनर्जी प्राप्त होती। माननीय शिवराज जी यहाँ बैठे हैं, आपके माध्यम से उस प्रयोग का वहां एक बार आज लोकार्पण होने वाला है। मैं मान के चलता हूं कि आज आपका आना कई मामलों में हमको अलग प्रकार से आनंद भी दे रहा है, और प्रदेश के लिए 1 साल का मैं माननीय मोदी जी को इसलिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने अपने आने के बाद शासन के सूत्रों के माध्यम से सुशासन की स्थापना की, गरीब, युवा, महिला, किसान सब वर्गों की चिंता की, और लोकतंत्र की भी चिंता की। लोकतंत्र में गरीब परिवार से आकर के, किसान परिवार से आकर के इतने बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बन जाए, ये केवल आपके आशीर्वाद से हो सकता है, अन्यथा कभी नहीं हो सकता। सरकार, समाज, व्यवस्था सब पे समान रूप से ध्यान रखते हुए जो आपने लगातार समाज के सामने आदर्श उत्पन्न किया है, मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे लिए 8 दिन के अंदर 2 बड़ी नई परियोजना, वास्तव में आपने जयपुर में सही कहा था कि दुनिया में बाकी जगह ये आदर्श बनना चाहिए हमारा देश, और इसके माध्यम से राज्यों को संदेश दिया कि हमारी प्राकृतिक संपदाएं ये राज्य की बेहतरी के लिए होना चाहिए, एक दूसरे के साथ देने के लिए होना चाहिए, न कि राज्य में वोट के चक्कर में आपस में लड़ते रहे। वर्षों तक कांग्रेस लड़ते रहे, और मैं जवाबदारी से कहना चाहता हूं, कांग्रेसियों को तो आज भी नहीं सुहारा है ये हमारा भूमि पूजन, माननीय प्रधानमंत्री जी की सौगात देना। इनकी मति मारी गई, पता नहीं क्या सोचते हैं, ये बुंदेलखंड का कभी भला नहीं सोचते हैं। मैं आज आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, ये लाखों लाख जनता इस बात का समर्थन कर रही है कि वास्तव में ये योजना की कितनी जरूरत है। ऐसी योजनाओं के माध्यम से जब जीवन की दिशा बदलती है, ये माननीय मोदी जी ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता है। मैं आज के इस अवसर पर आपको आभार भी मानता हूं। सरकार का 1 वर्ष का जन कल्याण पर्व भी हमारा समाप्त हो रहा है, उसमें 11 दिसंबर गीता जयंती से लगा करके हमने हर दिन अलग अलग प्रकार की सौगात देते हुए, और 2 सौगात तो आपने अद्भुत दी है। 35,000 करोड़ की सौगात हमको पार्वती, कालीसिंध, चंबल योजना के माध्यम से, 44,000 से ज्यादा करोड़ की योजना का आज का भूमि पूजन, लगभग 75,000 करोड़ तो आपका ही योगदान है। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारे लिए वाकई सौगात है।
और सब प्रकार के लगभग 30,000 करोड़ से ज्यादा इस प्रकार से 1,10,000 करोड़ से ज्यादा के भूमि पूजन लोकार्पण के विविध कामों का आज का हमारा जन कल्याण पर्व का पूरा होता है। माननीय मोदी साहब का जो हमेशा आग्रह रहता है कि हमारी सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, जनता के बीच उनकी योजना का उनका हक उनको मिलना चाहिए, इसलिए हमने इसी जन कल्याण पर्व के साथ साथ 11 दिसंबर से लगाकर 26 जनवरी तक हमारे पूरे प्रदेश के अंदर प्रत्येक गांव, प्रत्येक पंचायत, प्रत्येक वार्ड तक पूरी सरकार का जन कल्याण अभियान का प्रारंभ किया है, जिसके माध्यम से गरीब हितैषी 76 प्रकार की और 53 प्रकार की व्यक्तिगत योजना जो पात्र हितग्राही है ढूंढ करके उनके अलग अलग प्रकार के सर्वे करा करके शिविरों के माध्यम से उनके अपने जीवन में सरकार के सभी प्रकार के लाभ देने का निर्णय किया है, जिसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज मतलब 23 तारीख तक 7,000 से अधिक शिविर हमने आयोजित किए हैं, जिसमें 5.5 लाख से अधिक आवेदन आए थे, जिसमें 3 लाख आवेदनों का निराकरण हमारे द्वारा करा दिया गया है। ये जन कल्याणकारी योजना है। केवल हमारे इस प्रकार के भूमि पूजन लोकार्पण के अलावा भी जनता के हित की बात जनता के घर जाके करें, ये घर घर अभियान चलेगा। आज स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी जयंती है और ये सुखद संयोग है। अटल बिहारी वाजपेयी मूलतः मध्य प्रदेश के ग्वालियर के रहने वाले थे। ऐसे में आपने आकर के जो हम पे कृपा की, मैं आपका दोनों हाथ जोड़ के आपका आभार भी मानता हूं और जनता की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं। अद्भुत ये आज का अवसर है, ऐतिहासिक अवसर है। ऐसे कई प्रकार के कामों के बारे में हमने प्रदेश भर में साल भर में निर्णय लिए। हमारे सभी कुलपति, हमने कुलगुरु के नाते से हमारी सांदीपनी की भगवान कृष्ण की उस परंपरा को स्थापित किया कि गुरु परंपरा करते ही हमारे संस्कार से हम जुड़ते हैं। शासकीय पदों पे 1 लाख से ज्यादा पदों की भर्ती और 5 साल के अंदर 2.5 लाख से ज्यादा पदों की भर्ती हम करने वाले हैं। उच्च शिक्षा के माध्यम से 55 जिलों के पीएम एक्सीलेंस कॉलेज जो 2020 की शिक्षा नीति है, इस आधार पर हमने प्रत्येक जिले में एक पीएम एक्सीलेंस कॉलेज लाने की घोषणा की है, लागू कर दिया है। हमारे छात्र छात्राओं के लिए उनकी उपाधि, उनकी अंक सूची डिजी लॉकर के माध्यम से अब उनको अपनी मार्कशीट, उनकी टीसी लेकर घूमने की जरूरत नहीं। ऐसे बहुत सारे काम करें, लेकिन एक महत्वपूर्ण काम किया है, हमने 2025 का वर्ष उद्योग वर्ष के नाते से मनाने का निर्णय किया है और अभी 6 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हमने संपन्न की। उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, नर्मदापुरम, जिसमें 2.7 लाख करोड़ और मुंबई, बेंगलोर, कोयंबटूर, कोलकाता में किए गए रोड शो के माध्यम से 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश और भोपाल में आयोजित खनन कॉन्क्लेव में 20,000 करोड़ के और यूके और जर्मनी के माध्यम से 78,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव, अर्थात संयुक्त रूप से 4 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव हमको मिले हैं और 3 लाख से ज्यादा लोगों को निजी क्षेत्र के रोजगार भी मध्य प्रदेश को मिलने वाले हैं, हमारे सभी प्रकार के लोगों के लिए। ऐसे कई प्रकार के काम मैं बता सकता हूं, लेकिन आज समय की कमी है। हम और आप केवल माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री का ये जो अनुपम देन है और सुखद संयोग है, आपने यहां 3 यात्रा पहले की है। खजुराहो में आप मुख्यमंत्री करके आए थे, आपने यहां के कष्ट को समझा था और आप पहली बार खजुराहो की धरती पे आए और पहली बार आकर के हमारे लिए आज होली, दिवाली, सारे त्योहार मनाने का सौगात दे दिया। आज अद्भुत अवसर है। मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। कैसे आप माननीय मोदी जी के विजन को मिशन मोड में साकार करते हुए अनेक परियोजनाओं के माध्यम से मध्य प्रदेश के लिए। देवी सज्जनों, अटल जी का जीवन एक ऐसा प्रकाश स्तंभ है जो सदैव हमें प्रेरणा देता रहेगा। उनकी 100वीं जयंती के इस पावन अवसर पर अब प्रस्तुत है एक फिल्म जो अटल जी के जीवन के अनमोल पलों, उनकी दूरदर्शी सोच और भारत के प्रति उनके असीम योगदान को संजोए हुए है।
ये केवल एक चलचित्र नहीं बल्कि उनके जीवन से जुड़ी प्रेरणाओं का संग्रह है जो हमें प्रेरित करते रहेंगे। तो आइए देखते हैं ये फिल्म जो कि संस्कृति विभाग भारत सरकार की प्रस्तुति है। 25 दिसंबर 1924 ग्वालियर के एक साधारण परिवार में जन्मे एक असाधारण बालक अटल बिहारी वाजपेयी जी बचपन से ही मुखर और मेधावी छात्र रहे। युवावस्था से ही राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित उन्होंने सदा के लिए देश सेवा का मार्ग चुन लिया। उन्नीस में पहली बार सांसद बने वाजपेयी जी एक कुशल वक्ता और जिम्मेदार नेता थे। 4 दशकों तक विभिन्न राजनैतिक भूमिकाएं निभाने के पश्चात जब वे प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए तो उन्होंने सुशासन को अपनी राजनीति की नींव बनाया। नदियों को आपस में जोड़ना हो, नई टेलीकॉम पॉलिसी हो या गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का निर्माण, वाजपेयी जी ने भारत को उन्नति और प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाया। विदेशी दबाव की परवाह न करते हुए डंके की चोट पर पोखरण में परमाणु परीक्षण किए और देश का मान बढ़ाया। Today, at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran Range. उनके नेतृत्व में ही भारत ने कारगिल युद्ध के दौरान पराक्रम की नई परिभाषा लिखी। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की दूरदर्शिता और भारत के विकास में उनके योगदान को अविस्मरणीय बनाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने न केवल उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया बल्कि लगातार अपने कर्मों की श्रद्धांजलि भी उन्हें अर्पित कर रहे हैं। वो एक जननायक, प्रखर वक्ता, ओजस्वी कवि, पत्रकार, प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के धनी और सबसे बढ़कर मां भारती के सच्चे सपूत थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के गुड गवर्नेंस के एजेंडा को निरंतर आगे बढ़ाया है और आज देश अटल जी के जन्म दिवस को गुड गवर्नेंस डे के रूप में मना रहा है। भारत के अमर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी पर उन्हें संपूर्ण भारत की ओर से कोटि कोटि नमन। देवी सज्जनों, अटल जी का व्यक्तित्व, कृतित्व और दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत के लोकतंत्र और विकास को एक नई दिशा दी। अटल जी के प्रति राष्ट्र की अनंत श्रद्धा और सम्मान को समर्पित करते हुए अब उनकी अमिट छवि का स्मरण करते हुए एक स्मारक डाक टिकट और स्मारक सिक्के को जारी किया जाएगा। मैं संस्कृति सचिव भारत सरकार श्री अरुनीश चावला जी को आमंत्रित करते हुए निवेदन करती हूं कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी को स्मारक डाक टिकट प्रस्तुत करें जारी करने के लिए। इंडिया पोस्ट के सहयोग से जारी किया जा रहा है ये डाक टिकट अटल जी की स्थायी विरासत को एक प्यार भरी, यादगार भरी श्रद्धांजलि है जो भावी पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। और अब मैं पुनः श्री अरुनीश चावला जी से निवेदन करती हूं कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी को स्मारक सिक्का प्रस्तुत करें। ये सिक्का देवी सज्जनों भारत के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य में भारत रत्न आदरणीय श्री अटल जी के महत्वपूर्ण योगदान का प्रतीक है। ये देश उन्हें एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नेता, प्रखर राजनीतिज्ञ, सशक्त वक्ता, कवि, साहित्यकार, पत्रकार और भारत का एक सच्चा सपूत के रूप में याद रखेगा।
और अब देवी सज्जनों, वे पल जिसका इंतजार आपने वर्षों से किया है, केन और बेतवा नदियों का संगम, जो आप सभी की खुशहाली को समर्पित है। तो आप सभी की खुशी और उत्साह से भरी तालियों के बीच मैं सबसे पहले निवेदन करती हूं श्री CR पाटिल जी को, हमारे माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को। आप दोनों से विनम्र निवेदन है कि मंच पर रखे केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के सजीव मॉडल की तरफ आप दोनों प्रस्थान करें। और CR पाटिल जी से मैं निवेदन करती हूं कि आप बेतवा में ये कलश ग्रहण करें। और मुख्यमंत्री जी, आप पवित्र केन नदी के जल से भरा ये कलश ग्रहण करें। और यहाँ पर उपस्थित अपार जन समूह की तालियों के उद्घोष के बीच अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को। उनसे निवेदन करती हूँ कि आप दोनों नदियों केन और बेतवा के जल का प्रतीकात्मक संगम करें। और इसके लिए मैं निवेदन करती हूँ सबसे पहले श्री CR पाटिल जी से कि आप बेतवा नदी के जल से भरा कलश प्रधानमंत्री जी को भेंट करें। और देवी सज्जनों, जैसे कि आप देख रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी बेतवा नदी के जल का मॉडल में ये सज्जनों समर्पण और सहयोग का प्रतीक है, जिसके माध्यम से परियोजना साकार हो रही है। प्रधानमंत्री जी इस जल को प्रवाहित करते हुए बेतवा नदी के पवित्र जल को, और अब मुख्यमंत्री जी से निवेदन कि माननीय प्रधानमंत्री जी को केन नदी के जल से भरा कलश भेंट करें। और देवी सज्जनों, ये पल केन नदी का जल प्रवाह करते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और उनके कर कमलों द्वारा इन दोनों नदियों का अति सुंदर और रमणीय संगम, केन और बेतवा नदियों का ये ऐतिहासिक मिलन देवी सज्जनों सदियों तक हमारी साझा समृद्धि और एकता का प्रतीक रहेगा। ये संगम उन लाखों ग्रामीण जनों की आशाओं और आकांक्षाओं का संगम है जो इस परियोजना से लाभान्वित होंगे। और आज अटल जी के दूरदर्शी विचार को साकार करते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी, जो न केवल उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं बल्कि उनके प्रति अपनी गहरी श्रद्धा और सम्मान भी व्यक्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और दिव्य सज्जनों, आज का दिन बुंदेलखंड के साथ साथ समूचे मध्य प्रदेश के समग्र विकास को भी समर्पित है। और इसी दिशा में आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रदेश के लिए अनेक जन कल्याण योजनाओं का भी शुभारंभ किया जाएगा। इन सभी अनुपम सौगातों के लिए आप सभी की एक बार पुनः सहृदय तालियों के बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूं कि आप रिमोट का बटन दबाकर इन 3 परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करें। देवी सज्जनों, केन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना का शिलान्यास बुंदेलखंड क्षेत्र की खुशहाली, हरियाली और समृद्धि को समर्पित प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। और अब ये दूसरी परियोजना ऊर्जा आत्मनिर्भरता, ग्रीन ऊर्जा के प्रति सरकार के सतत प्रयासों को प्रदर्शित करता हुआ 518 मेगावाट का पुण्य सलीला मां नर्मदा के ऊपर ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का लोकार्पण। और ये तीसरी परियोजना देवी सज्जनों, सुशासन दिवस पर अटल जी को समर्पित 1153 अटल ग्राम सेवा सदनों का भूमि पूजन, जिनकी कुल लागत है 433 करोड़। इसकी पहली किश्त का प्रधानमंत्री जी द्वारा आज अंतरण। और आइए देवी सज्जनों, अब देखते हैं केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट पर एक विशेष फिल्म, जो इस परियोजना की महत्ता, इसके लाभ और इसके भविष्य के वादे को आपके सामने प्रस्तुत करेंगी। अटल जी ने नदियों को जोड़ने का विजन रखा। मकसद यही था कि जिन नदियों में जरूरत से ज्यादा पानी है उसको सूखाग्रस्त क्षेत्रों तक पहुंचाया जा सके। इससे बाढ़ की समस्या और दूसरी तरफ सूखे की समस्या, दोनों का समाधान संभव। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की देश भर की नदियों को जोड़ने की संकल्पना को पूरा करने का बीड़ा उठाया यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। इस पुनीत कार्य में सहभागी बने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रयासों से प्रदेश में 44,605 करोड़ की लागत वाली केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना धरातल पर आकार लेने जा रही है।
बुंदेलखंड के लिए वरदान बनने जा रही केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना से पेयजल, सिंचाई और उद्योगों के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और करोड़ों लोगों का जीवन स्तर बदलेगा। परियोजना में मध्य प्रदेश के 10 जिले छतरपुर, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, निवाड़ी, शिवपुरी, दतिया, रायसेन, विदिशा और सागर लाभान्वित होंगे। केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की बिजावर तहसील में पन्ना टाइगर रिजर्व के अंतर्गत दौधन गांव के पास 77 मीटर ऊंचा और 2.12 किलोमीटर लंबा दौधन बांध बनेगा, जिसमें कुल 2,853 मिलियन घनमीटर पानी भरेगा। दौधन बांध से केन नदी का अतिरिक्त पानी 221 किलोमीटर लंबी केन बेतवा लिंक केनाल के माध्यम से बेतवा नदी में छोड़ा जाएगा। लिंक के मार्ग में केन कछार एवं बेतवा कछार में न सिर्फ कुल 8.11 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वार्षिक नवीन सिंचाई सुविधा बढ़ेगी, बल्कि 2000 गांवों की 44 लाख आबादी को पेयजल मिलने के साथ 103 मेगावाट जल विद्युत एवं 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन भी होगा। परियोजना से उत्तर प्रदेश में 2.51 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मौजूदा सिंचाई को स्थायित्व और नवीन क्षेत्र में सिंचाई का लाभ मिलने के साथ साथ 21 लाख आबादी को पेयजल की सुविधा भी प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त दोनों राज्यों में लिंक के मार्ग में पुराने तालाबों की मरम्मत उपरांत जल भरा जाएगा। ये केन बेतवा नदी योजना, इसके शुभारंभ के बाद वाकई में ये पूरा क्षेत्र एक अलग दुनिया में जाएगा, एक अलग प्रकार से विकास का रास्ता तय है। आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जन्म जयंती के अवसर पर केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना का शिलान्यास और ग्लोबल वार्मिंग को रोकने, भूमि की बचत, जल संरक्षण और नवकरणीय ऊर्जा के व्यापक विस्तार के लिए ओमकारेश्वर 518 मेगावाट की क्षमता वाली फ्लोटिंग सोलर परियोजना का लोकार्पण तथा ग्राम पंचायतें व्यवहारिक रूप से अपना कार्य कर सकें। इस उद्देश्य से प्रदेश की ग्राम पंचायतों में कुल 430 करोड़ रुपए से अधिक राशि के 1153 नवीन अटल ग्राम सेवा सदन का भूमि पूजन और उनके निर्माण की प्रथम किस्त की राशि का अंतरण सिंगल क्लिक से माननीय प्रधानमंत्री जी के शुभ कर कमलों से होने जा रहा है। देवी सजनों, ये फिल्म दिखाती है कि किस तरह से असंभव संभव हो सकता है यदि दृढ़ निश्चय हो, और इन सभी का श्रेय जाता है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को। एक बार सभी की तालियों के बीच हम माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करते हैं इन सभी परियोजनाओं के लिए, हमारे बुंदेलखंड के लिए, हमारे मध्य प्रदेश के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, देवी सजनों, प्रधानमंत्री जी ने हमेशा से सभी को प्रेरित किया है। उनका हर एक शब्द, उनका हर एक विचार हम सभी को प्रेरणा देते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि गरीब का सपना मेरा सपना है, तो ये एक जनसेवक की आवाज़ है, जनसेवक का विचार है। और आज भी इन सभी परियोजनाओं को यहाँ पर लॉन्च कर प्रधानमंत्री जी हमारी खुशहाली, हमारी समृद्धि की तरफ प्रयत्नशील हैं। तो एक बार पुनः प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हुए उनके विचारों से लाभान्वित करने के लिए मैं प्रधानमंत्री जी से करबद्ध होकर निवेदन करती हूं कि आप हमें संबोधित करें, अपना आशीर्वाद दें। इन समस्त जनसमूह को आप सभी की तालियों के बीच मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करती हूं उनके संबोधन के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, अपनी कृपा दृष्टि हम सभी पर बनाए रखने के लिए। भारत माता की, भारत माता की। वीरों की धरती ई बुंदेलखंड पे रहवे वारे सबई जनन का हमारी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम पहुंचे। मध्य प्रदेश के गवर्नर श्रीमान मंगूभाई पटेल, यहां के कर्मठ मुख्यमंत्री भाई मोहन यादव जी,
केंद्रीय मंत्री भाई शिवराज सिंह जी, वीरेंद्र कुमार जी, सीआर पाटिल जी, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा जी, राजेंद्र शुक्ला जी, अन्य मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, अन्य सभी महानुभाव, पूज्य संतगण और मध्य प्रदेश के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज पूरे विश्व में क्रिसमस की धूम है। मैं देश और दुनिया भर में उपस्थित ईसाई समुदाय को क्रिसमस की ढेर सारी बधाई देता हूं। मोहन यादव जी के नेतृत्व में बनी भाजपा सरकार का 1 साल पूरा हुआ है। मध्य प्रदेश के लोगों को, भाजपा के कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस 1 वर्ष में एमपी में विकास को एक नई गति मिली है। आज भी यहां हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत हुई है। आज ऐतिहासिक केन बेतवा लिंक परियोजना का, दौधन बांध का शिलान्यास भी हुआ है। ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्लांट, उसका भी लोकार्पण हुआ है। और ये मध्य प्रदेश का पहला फ्लोटिंग प्लांट है। मैं इन परियोजनाओं के लिए एमपी के लोगों को ढेर सारी बधाई देता हूं। साथियों, आज हम सभी के लिए बहुत ही प्रेरणादायी दिन है। आज श्रद्धेय अटल जी की जन्म जयंती है। आज भारत रत्न अटल जी के जन्म के 100 साल हो रहे हैं। अटल जी की जयंती का ये पर्व सुशासन की, सुसेवा की हमारी प्रेरणा का भी पर्व है। थोड़ी देर पहले जब मैं अटल जी की स्मृति में डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी कर रहा था, तो अनेक पुरानी बातें मन में चल रही थी। बरसों बरसों तक उन्होंने मुझ जैसे अनेक कार्यकर्ताओं को सिखाया है, संस्कारित किया है। देश के विकास में अटल जी का योगदान हमेशा हमारे स्मृति पटल पर अमिट रहेगा। मध्य प्रदेश में 1100 से अधिक अटल ग्राम सेवा सदन के निर्माण का काम आज से शुरू हो रहा है। इसके लिए पहली किस्त भी जारी की गई है। अटल ग्राम सेवा सदन गांवों के विकास को
नई गति देंगे। साथियों, हमारे लिए सुशासन दिवस सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम भर नहीं है। गुड गवर्नेंस, सुशासन भाजपा सरकारों की पहचान है। देश की जनता ने लगातार तीसरी बार केंद्र में भाजपा की सरकार बनाई। मध्य प्रदेश में आप सभी लगातार भाजपा को चुन रहे हैं। इसके पीछे सुशासन का भरोसा ही सबसे प्रबल है। और मैं तो जो विद्वान लोग हैं, जो लिखा पट्टी एनालिसिस करने में माहिर है, ऐसे देश के गणमान्य लोगों से आग्रह करूंगा कि जब आजादी के 75 साल हो चुके हैं तो एक बार इवैल्यूएशन किया जाए। 100-200 विकास के, जनहित के, गुड गवर्नेंस के पैरामीटर निकाले जाएं और फिर जरा हिसाब लगाएं कि कांग्रेस सरकारें जहां होती हैं वहां क्या काम होता है, क्या परिणाम होता है। जहां लेफ्ट वालों ने सरकार चलाई, कम्युनिस्टों ने सरकार चलाई, वहां क्या हुआ। जहां परिवारवादी पार्टियों ने सरकार चलाई, वहां क्या हुआ। जहां मिलीजुली सरकारें चली, वहां क्या हुआ। और जहां जहां भाजपा को सरकार चलाने का मौका मिला, वहां क्या हुआ। मैं दावे से कहता हूं, देश में जब जब भाजपा को जहां जहां भी सेवा करने का अवसर मिला है, हमने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ के जनहित के, जन कल्याण के और विकास के कामों में सफलता पाई है। निश्चित मानदंडों पर मूल्यांकन हो जाए, देश देखेगा कि हम जन सामान्य के प्रति कितने समर्पित हैं। आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को साकार करने के लिए हम दिन रात पसीना बहाते हैं। जिन्होंने देश के लिए खून बहाया, उनका रक्त बेकार न जाए, हम अपने पसीने से उनके सपनों को सींच रहे हैं। और सुशासन के लिए अच्छी योजनाओं के साथ ही उन्हें अच्छी तरह लागू करना भी जरूरी है। सरकार की योजनाओं का लाभ कितना पहुंचा, ये सुशासन का पैमाना होता है। अतीत में कांग्रेस सरकारें घोषणाएं करने में माहिर हुआ करती थी। घोषणाएं करना, फीता काटना, दिया जलाना, अखबार में तस्वीर छपवा देना, उनका काम वहीं पूरा हो जाता था और उसका फायदा कभी भी लोगों को नहीं मिल पाता था। प्रधानमंत्री बनने के बाद मैं प्रगति के कार्यक्रम का एनालिसिस में पुराने प्रोजेक्ट देखता हूं, मैं तो हैरान हूं। 35, 40 साल पहले जिसके शिलान्यास हुए, बाद में वहां 1 इंच भी काम नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकारों की ना तो नीयत थी,
और ना ही उनमें योजनाओं को लागू करने की गंभीरता थी। आज हम पीएम किसान सम्मान निधि जैसे योजना का लाभ देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के किसानों को किसान सम्मान निधि के 12,000 रुपया मिल रहे हैं। ये भी तभी संभव हुआ जब जन धन बैंक खाते खुले। यहां एमपी में ही लाडली बहना योजना है। अगर हम बहनों के बैंक खाते न खुलवाते, उनको आधार और मोबाइल से ना जोड़ते, तो क्या ये योजना लागू हो पाती? सस्ते राशन की योजना तो पहले से भी चलती थी। लेकिन गरीब को राशन के लिए भटकना पड़ता था। अब आज देखिए, गरीब को मुफ्त राशन मिल रहा है, पूरी पारदर्शिता से मिल रहा है। ये तभी हुआ जब टेक्नोलॉजी के कारण फर्जीवाड़ा बंद हुआ। जब एक देश एक राशन कार्ड जैसी देशव्यापी सुविधाएं लोगों को मिली, साथियों, सुशासन का मतलब ही यही है कि अपने ही हक के लिए नागरिक को सरकार के सामने हाथ फैलाना न पड़े, सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। और यही तो सैचुरेशन की 100% लाभार्थी को 100% लाभ से जोड़ने की हमारी नीति है। सुशासन का यही मंत्र भाजपा सरकारों को दूसरों से अलग करता है। आज पूरा देश इसे देख रहा है, इसलिए बार बार भाजपा अभियान कैच द रेन भी शुरू किया है। आज देश भर में 3 लाख से अधिक रिचार्ज वेल बन रहे हैं। और बड़ी बात ये कि इन अभियानों का नेतृत्व जनता जनार्दन खुद कर रही है। शहर हो या गांव, हर क्षेत्र के लोग इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मध्य प्रदेश सहित देश के जिन राज्यों में भूजल स्तर सबसे कम था, वहां अटल भूजल योजना चलाई जा रही है। साथियों, हमारा मध्य प्रदेश टूरिज्म के मामले में हमेशा से अव्वल रहा है। और मैं खजुराहो आया हूं और पर्यटन की चर्चा ना करूं, ऐसा भला हो सकता है क्या? पर्यटन एक ऐसा सेक्टर है जो युवाओं को रोजगार भी देता है और देश की अर्थव्यवस्था को भी ताकत देता है। अब जब भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनने जा रहा है, तो दुनिया में भारत को लेकर जिज्ञासा बढ़ी है। आज दुनिया भारत को जानना चाहती है, समझना चाहती है। इसका बहुत अधिक फायदा मध्य प्रदेश को होने वाला है। हाल में एक अमेरिकी अखबार में एक रिपोर्ट छपी है, हो सकता है मध्य प्रदेश के अखबारों में भी अब वो नजर आई हो।
अमेरिका के उस अखबार में छपी खबर में लिखा गया है कि मध्य प्रदेश को दुनिया के 10 सबसे आकर्षक टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक बताया गया है। दुनिया के टॉप 10 में एक मेरा मध्य प्रदेश। मुझे बताइए, हर मध्य प्रदेश वासी को खुशी होगी कि नहीं होगी? आज का गौरव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आपका सम्मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आपके यहां टूरिज्म बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? गरीब से गरीब को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? साथियों, केंद्र सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है कि देश और विदेश के सभी पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़े, यहां आना जाना आसान हो। विदेशी पर्यटकों के लिए हमने ई वीजा जैसी योजना बनाई है। भारत में जो हेरिटेज और वाइल्ड लाइफ टूरिज्म है, उसको विस्तार दिया जा रहा है। यहां मध्य प्रदेश में तो इसके लिए अभूतपूर्व संभावनाएं हैं। खजुराहो के इस क्षेत्र में ही देखिए, यहां इतिहास की, आस्था की अमूल्य धरोहरें हैं। कंजरिया महादेव, लक्ष्मण मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, अनेक आस्था स्थल है। भारत के पर्यटन का प्रचार करने के लिए हमने देश भर में G20 की बैठकें रखी थी। एक बैठक यहां खजुराहो में भी हुई थी। इसके लिए खजुराहो में एक अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र भी बनाया गया। साथियों, केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत मध्य प्रदेश को सैकड़ों करोड़ रुपए दिए गए हैं ताकि यहां इको टूरिज्म सुविधाओं का, पर्यटकों के लिए नई सुविधाओं का निर्माण हो सके। आज सांची और अन्य बौद्ध स्तंभों को बौद्ध सर्किट से जोड़ा जा रहा है। गांधी सागर, ओमकारेश्वर डैम, इंदिरा सागर डैम, भेड़ाघाट, माणसागर डैम, ये इको सर्किट का हिस्सा है। खजुराहो, ग्वालियर, ओरछा, चंदेरी, मांडू ऐसे स्थलों को हेरिटेज सर्किट के रूप में कनेक्ट किया जा रहा है। पन्ना नेशनल पार्क को भी वाइल्ड लाइफ सर्किट से जोड़ा गया है। बीते वर्ष तो पन्ना टाइगर रिजर्व में ही करीब 2.5 लाख पर्यटक आए हैं। मुझे खुशी है कि यहां जो लिंक नहर बनाई जाएगी उसमें पन्ना टाइगर रिजर्व के जीवों का भी ध्यान रखा गया है। साथियों, पर्यटन बढ़ाने के सारे प्रयास स्थानीय अर्थव्यवस्था को बड़ी ताकत देते हैं। जो पर्यटक आते हैं वे भी यहां का सामान खरीदते हैं। यहां ऑटो टैक्सी से लेकर होटल, ढाबे, होमस्टे, गेस्ट हाउस सभी को फायदा पहुंचता है। इससे किसान को भी बहुत फायदा होता है क्योंकि दूध, दही से लेकर फल, सब्जी तक हर चीज के उन्हें अच्छे दाम मिलते हैं। साथियों, बीते 2 दशकों में मध्य प्रदेश ने अनेक पैमानों में शानदार काम किया। आने वाले दशकों में मध्य प्रदेश देश की टॉप इकोनॉमीज में से एक होगा। इसमें बुंदेलखंड की बहुत बड़ी भूमिका होगी। विकसित भारत के लिए विकसित मध्य प्रदेश बनाने में
बुंदेलखंड का रोल अहम होगा। मैं आप सभी को भरोसा देता हूं, डबल इंजन की सरकार इसके लिए ईमानदारी से प्रयास करती रहेगी। एक बार फिर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये आज का कार्यक्रम है ना, इतना बड़ा कार्यक्रम, इस कार्यक्रम का मतलब मैं समझता हूं। इतनी बड़ी संख्या में माताओं बहनों का आने का मतलब समझता हूं, क्योंकि ये पानी से जुड़ा काम है और हर जीवन से जुड़ा हुआ होता है पानी। और ये आशीर्वाद देने के लिए लोग आए ना, उसका मूल कारण पानी है। पानी के लिए काम कर रहे हैं और आपके आशीर्वाद से हम इन कामों को निरंतर करते रहेंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। मध्य प्रदेश को, इस देश को ऊर्जा, प्रेरणा और आशीर्वाद देने के लिए, और अभी तो आपके नेतृत्व में ये देश अभी और बढ़ेगा और खिलेगा और महकेगा। आपके संबोधन ने न केवल हमें प्रेरित किया बल्कि हमें ये विश्वास भी दिलाया कि बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश और ये पूरा देश अब एक नई दिशा में आगे बढ़ेगा। आज का दिन देवी सज्जनों, ये शुभ दिन इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और ये सभी परियोजनाएं इन क्षेत्रों की उन्नति का आधार बनेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब अटल जी की बात करें, हम राजमाता जी के जीवन की बात करें कि कोई सत्ता की इन व्यवस्थाओं से लड़कर के अपने स्वाभिमान को लेकर के सिंधिया घराने को जिनने गौरवान्वित किया है, अपने बलबूते पर उस समय की इंदिरा गांधी की सत्ता को चुनौती देना और सत्ता परिवर्तन कर देना, ये कोई कर सकता है तो कोई ग्वालियर का ही खून कर सकता है। ग्वालियर का अपना ये गौरवशाली इतिहास। और उस नाते से स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें, एक प्रधानमंत्री, दूसरे प्रधानमंत्री, तीसरे प्रधानमंत्री, पांच प्रधानमंत्रियों के सामने दहाड़ते हुए हिमालय की तरह अपनी उस पद को उतनी ऊंचाइयां दी। नेता प्रतिपक्ष क्या होता है? दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में अपने लिए सौभाग्य की बात है, दुनिया का अब तो सबसे बड़ा देश भी हो गया हमारा, लेकिन अटल जी के माध्यम से कितने चीजों को कहां से गौरवान्वित किया है। नेता प्रतिपक्ष कम उम्र से भी बने तो नेहरू जी को चमत्कृत कर दिया, जो अपनी वाक शैली से, अपनी उपस्थिति से, अपने भाव भंगिमा से जब वो बात करते थे और शब्दों के तो सच में जादूगर थे। एक शब्द के बाद क्या आएगा हम दिमाग लगाएं और वो क्या निकालेंगे वही जाने। जिस ढंग से उनकी कविता है, एक एक शब्द के आधार पर गीत नया गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, जो शब्द आ रहे हैं एक ही शब्द से कहां पहुंचा देते। और मन का संकल्प भी उसी प्रकार का है। व्यक्तिगत जीवन में सब प्रकार की प्रतिभा होने के बावजूद भी हमारी अपनी प्रतिभा से अपने देश को गौरवान्वित करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बनकर आजीवन उस मार्ग को अपनाया जिसको हम अपने बहुत श्रद्धा और बहुत गर्व से देखते हैं। लेकिन उनके व्यक्तिगत जीवन में कितने कष्ट होते हैं, क्या क्या नहीं पाया उनने। अपने ढंग से कहीं संपादक बने, कहीं प्रचारक बन के गए। अपनी संघ की उस समय की तो और कठिन दौर था, लेकिन उस सारी कठिनाइयों के बीच में अपनी मौलिक प्रतिभा को भी बचाए रखना। हिंदू तनमन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, जो उनने अपनी मूल धारा बनाई। कई बार उन विसंगतियों को संभाले तो संभलती नहीं, मिलाओ तो मिलती नहीं, दिखाओ तो दिखती नहीं। उनकी प्रतिभा के बलबूते पर आजादी के तुरंत बाद कोई अपना राजनेता जो हिंदी में ऐसी उच्चता हासिल करके देशभक्ति के इस वातावरण में हिंदी को महत्ता देते हुए हमारे व्यक्तित्व से पूरे देश को सर्वस्वीकार्य कर ले,
ये कोई कर सकता तो स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी कर सकते हैं। हमें इस बात का आनंद है जिस ढंग से उन्होंने अपना व्यक्तित्व को पूरे देश के अंदर और कौन कौन सी प्रतिभा है किस क्षेत्र में छोड़ते हैं। एक तरफ जब वो बात करते हैं कि हमारे लिए इस देश के अंदर विज्ञान का नया नारा बना देते हैं, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, और विज्ञान नहीं कर रहे हैं। विज्ञान से आगे बढ़कर के अल्पमत की सरकार, थोड़ा सा बोलूंगा तो अटपटी लगेगी, कांग्रेस की अपनी बहुमत की सरकार है और बहुमत की सरकार के प्रधानमंत्री उनकी दल की कठिनाइयों को बताते हैं। व्यक्तिगत जीवन में अटल जी ने इशारा भी किया कि मुझे एक पर्ची दी थी पूर्व प्रधानमंत्री ने कि अटल जी मैं नहीं कर पाया बहुत सारे कारण से, लेकिन आप कर देना। और अटल जी ने अपनी अल्पमत की सरकार थी लेकिन देश के आधार पर क्या हमारे परमाणु बम का अपना परिचय दिया कि पूरा देश बल्ले बल्ले हो गया। ऐसा लगा कि हाँ ये है अटल जी का शासन और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री का कलेजा। और मजा भी क्या आ रहा था, वो 2-3 दिन तो ऐसा लगा दिवाली बन गई। एक फोड़े तो उन्होंने कहा कैसे फोड़ रहा, ये नहीं फोड़ सकते तो एक और फोड़ दिया। दूसरे ने कहा अब तो फोड़ ही नहीं सकते, तीसरा भी फोड़ दिया। दूसरे ने कहा असंभव हम प्रतिबंध लगाएंगे, तो 4 और 5 धम धम 5-5 बार विस्फोट कर दिया। और आंखों में धूल भी क्या झोंके और क्या हीरा निकाल के लाए। हमने तो पहली बार देखा हीरा पन्ना में निकलता, पर हमको क्या मालूम पोखरण से निकलता है। अब्दुल कलाम करके हमारे बीच में ला। एक ऐसा देशभक्त हमारा वैज्ञानिक, अगर एक तरह से उनको प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया और दुनिया के सामने उनको एक अलग रूप में लेकर के आए। हमारे अपने वैज्ञानिकों पे भरोसा करके उनकी प्रतिभा के माध्यम से देश को मान सम्मान बढ़ाने में अटल जी ने जो योगदान विज्ञान के लिए दिया, सच में उनने जो कहा जय विज्ञान, वो गलत नहीं कहा। और एक नहीं, उनके बाद के भी उनके सारे निर्णय उनकी अपनी प्रतिभा बताती है। जब वो शिक्षा नीति की बात करते थे तो उनने चलो शिक्षा का अपना जो अभियान चलाया था, चलो स्कूल की ओर, आज भी वो शिक्षा के मामले में अद्भुत है। स्वर्णिम चतुर्भुज, देश को अगर एक रखना है तो देश के अंदर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ये क्यों नहीं होना चाहिए। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, सीमित संसाधनों के बावजूद भी गांव को कितनी गंदी सोच थी और बड़े बेशर्मी से बोला भी गया। अरे भारत की तो आत्मा ही गांवों में बसती है। भारत की मूल पहचान ग्रामीण संस्कृति से। महात्मा गांधी जी कहते सच्चा भारत गांव में निवास करता है। लेकिन उनके आने जाने के मार्ग के बारे में आजादी के बाद अटल जी तक इंतजार करना पड़ा। और अटल जी ने डंके की चोट प्रधानमंत्री सड़क बना करके बड़ी सौगात दी, गांव गांव को सड़क से जोड़ करके जो उनने ये उपलब्धि दी। ये उपलब्धि बताती कि अटल जी का कितना विराट व्यक्तित्व है और क्या सोचते हैं। वो तरीका भी क्या निकाला, कितना अच्छा तरीका निकाला। जहां फंड की व्यवस्था नहीं है, मैं मान के चलता हूं यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए भी जोरदार अभिनंदन करो, नरेंद्र मोदी जी के लिए। इनने जीएसटी से रास्ता निकाल लिया। खाई के लिए चक्कर पड़े, रोज रोज रोते रहो पैसा नहीं पैसा नहीं। इतना पैसा है क्या काम करने वाले नहीं मिल रहे सभी प्रकार के कामों के लिए। ये मोदी जी का समय। और अटल जी ने भी उनने कहा पैसा नहीं है तो 1 रुपये लीटर पेट्रोल पे लगा दो, जितना पेट्रोल जलेगा ये पैसा आ गया, ये सड़क बन गई। ये इसको कहते ना आम के आम और गुठलियों के दाम। ये जो रास्ता निकाला फाइनेंशियली व्यवस्था में सत्ता में बैठने के बाद हमारी व्यवस्थाओं के आधार पर रास्ते बनाना सरकार का मतलब ही सरकार के मुखिया की सोच में होना चाहिए। और उनने देखा और हमारे सबके सामने करके दिखाया। और केवल एक नहीं, न केवल उस तरह से प्रधानमंत्री सड़क की बात कही, स्वर्णिम चतुर्भुज की बात कही, बल्कि आज जो माननीय मोदी जी ने नदी जोड़ों की बात कही, वाकई वो अद्भुत काम था। और पता नहीं क्या होता बेचारे, जो कवि के रूप में जो उनके मन से भाव आता ना, टूटे हुए तारों से फूटते वासंती स्वर। और फिर क्या लिखा, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर। तो ये बोला नहीं है, ये सारे के सारे विरोधियों की छाती पे नया अंकुर जो लगाने का उन्होंने अभियान चलाया, जो उनके लिए गए निर्णय के आधार पर अंततः देश उसके लाभ से गौरवान्वित होता है। ये बड़ी हिम्मत की बात भी। अब नदी जोड़ों की बात कही तो अरे ये तो
अप्राकृतिक है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, पर्यावरण को नुकसान होगा, कैसे कर दोगे। जो कष्ट भोगना जिनने आज हम सबके बीच में ये चंबल की हमारी पवित्र धरती, जहां वीरता की, गंभीरता की, सारी चीजों की कभी कोई कमी नहीं, लेकिन मजबूरी में पलायन करते हैं कि अपने यहाँ श्योपुर से लगा करके मुरैना तक हमारे खेतों के अंदर समय पे सिंचाई और बिजली की व्यवस्था होती तो कहीं क्यों पलायन करता, क्यों सर्विस करने बाहर जाते। हमारा पूरा बुंदेलखंड इसी बात के लिए परेशान है। और उल्टा केन बेतवा नदी, एक नदी अपनी पानी की अधिकता से हमारे यहाँ तो नुकसान करेगी, वो महोबा से लेकर के झांसी के आगे तक नुकसान कर रही है। और एक तरफ सूखा पड़ रहा है, पूरा बुंदेलखंड सूखा हुआ। ऐसे में नदी जोड़ो केन बेतवा की पहली कल्पना वहां से आई कि ये जो पानी की अधिकता है, केनाल डाल दो, केवल 200-225 किलोमीटर की केनाल है, उस केनाल के माध्यम से ये सारा जल राशि जो अधिक है वो सूखी नदी में डाल दो। इससे नदी जुड़ जाएगी और जहां सूखा है वो रास्ते में जब जाएगी तो जितने खेत है पूरा बुंदेलखंड आ जाएगा। तो ये आज के समय में कोई भी राजनेता अगर सत्ता के शीर्ष पे पहुंचता है तो अगर वो अपनी सभी प्रकार की समग्र दृष्टि रखते हुए विकास की बात नहीं सोचेगा तो होगा क्या। हमारे लिए जो खेतों के अंदर खेत की प्राणी पानी, खेतों में अपने जैसे ही पानी चले जाता है तो पानी के बाद तो जीवन ही बदल जाता है। तो आज ये परमात्मा की दया से नदी जोड़ों का माननीय सच्ची श्रद्धांजलि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिए। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी का नदी जोड़ो अभियान के माध्यम। और मैं सारे विभाग अपने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और पर्यावरण के क्या की कौन सी इकाइयां थी, सब दूर से छन छना के आखिरकार सत्य वही हुआ जो अटल जी ने कहा था कि हाँ गलत नहीं है, ये होना चाहिए और होके दिख रहा हमारे सबके सामने। लेकिन 20-22 साल बिना बात के बिगड़ गए। आज भी नासमझ जयराम नवेश जी ने कहा कि ये पर्यावरणवादी, ये सारी व्यवस्थाओं के ऊपर हो गए। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ये जो नादानियां होती तो जभी तो कहते हैं कि ये पत्थर पे से अपना जीवन नया फूटने का जो उनका सपना है, मैं मान के चलता हूँ। ऐसी एक नहीं कई सारी बातें बता सकता हूँ। हिंदी के मामले में मैंने कहा ही है, कवि के मामले में भी कहा है, दूरसंचार की नीति के बारे में कहा, अटल जी के बारे में तो एक एक चीज जितनी बार कहो उतनी बार कम है। एक विराट व्यक्तित्व के विराट पहचाने वाले व्यक्ति ग्वालियर में ऐसे लगते जैसे गली मोहल्ले के आदमी है। जब बताया कि होटले पे बैठ गए और भागदरा के लड्डू, क्या भागदरा ही बोलते काहे के बोलते, भागदरा के लड्डू मैंने भी खा के देखे कि अटल जी बहुत बार कहते थे कैसे खाते देखे तो। और मेरे को हाँ मुंगोड़े अलग कमाल है। हालांकि मैंने कहा अटल जी इतनी उम्र में भी इतना घी वाला माल कैसे खा लेते, बड़ा महंगा पड़ता बड़ा। मैंने कहा आधे दे दो भैया, और वाकई में टेस्ट ऐसा था कि फिर पूरे ही खा लो, छोड़ो काहे के लिए। इतना अच्छा है, इतना बढ़िया उनका अपना व्यक्तित्व है कि झूले झूलने से लेकर के कुएं पे पानी भरने तक की सारी बातें हम सबके बीच में आई। उनके जीवन के विभिन्न पक्षों से जिस प्रकार से परिचय कराया है। आज गौरव दिवस के अवसर पर हमारे बीच सौभाग्य की बात, पद्मश्री सुरेश वाडकर जी जैसा विराट व्यक्तित्व है अपने बीच में आज हमारे गौरव दिवस को गौरवान्वित कर। और माननीय तोमर साहब से लेके हमारे जो सेवादार जो महाराज जी जो जिस ढंग से सेवा कर रहे हैं, ये 10 अलग अलग विधाओं के लोगों को जोड़ करके सच्चे अर्थों में हमारे यहाँ तो वो विक्रमादित्य की परंपरा है नवरत्नों को सम्मानित करने की। तो ये हमारे गौरव है, नवरत्न है अपनी ग्वालियर की धरती पर। आप सबके प्रति भी मेरी अपनी ओर से आपको बधाई भी दे रहा हूँ और आपको सम्मानित करते हुए मुझे भी आनंद आया। आज के इस अवसर पर जब अटल जी की 100वीं जन्म शताब्दी है, ऐसे में ये शुरुआत हुई है। हम अटल जी के स्मारक की चिंता कर रहे हैं। अटल जी के स्मारक के साथ साथ एक समिति बना करके अटल जी के मध्य प्रदेश से जुड़े हुए ऐसे कौन से स्थान है, जैसे ग्वालियर में उनका अपना काफी समय गुजरा है, लेकिन कुछ समय उनका बड़नेगर में भी उनके स्कूल जीवन का ऐसे बड़े गर्व से लाभ बताते हैं। तो हम बड़नेगर में भी, ग्वालियर में भी, और जिस प्रकार से अटल जी के जीवन के ऐसे बाकी बातों को जोड़ करके, क्योंकि अटल जी का आज हम जितना जानते हैं आने वाली पीढ़ियां युगों तक अटल जी को याद रखेगी। वाकई इतना विराट व्यक्तित्व है, एक अलग प्रकार की प्रतिभा है जिनके बारे में जितनी बात तो कम है। लेकिन गौरव दिवस के अवसर पर आपने एक साथ आकाशवाणी के पंचरंगी प्रोग्राम की तरह सभी को जोड़ लिया है।
वाकई ये जो सब प्रकार का आनंद आया, मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबके प्रति वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अटल जी के व्यक्तित्व को प्रतिबिंबित करते हुए कुछ बाल गोपाल